अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मलिक और आप देख रहे हैं बोलो कश्मीर न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइंस। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी। काबज़ फौज ने हालिया दिनों में 10 मज़ीद नौजवान शहीद कर दिए। हुर्रियत क़यादत की मजम्मत। मीरपुर में नाजायज़ काबज़ीन और तजावुज़ात के खिलाफ मुतवक्के ऑपरेशन ने शहरियों में तशवीश पैदा कर दी, जबकि कानूनी माहिरीन ने MDA माफिया को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के मौके पर मीरपुर में हकूक़ गिलगित बल्तिस्तान तकरीब मुकर्रीरीन ने कई अहम मसाइल की निशानदेही करते हुए महरूमियत दूर करने का मुतालबा किया। नायक सैफ अली जंजुआ निशानी यादर कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीरीन ने शोधा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए भारतीय मुजालम की मजम्मत की और जदोजहद आज़ादी की भरपूर हमायत का ऐलान किया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नून लीग की मौजूदा नालायक हुकूमत से अवाम को जल्द छुटकारा दिलवाएगी। मीरपुर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास में मुकर्रीरीन ने खुशखबरी सुना दी। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, मीरपुर में नाजायज़ काबज़ीन और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई मुतवक्के है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए हैं, लेकिन इंतज़ामिया इन अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई देती है, जबकि सरापा एहतजाज अवाम में सख्त तशवीश पाई जाती है। इस अहम इशू पर राय जानते हैं नामवर कानूनदान नासिर इंसारी एडवोकेट और राजा जुल्फ़िकार एडवोकेट की। वो मीरपुर शहर है, ये इंतहाई खूबसूरत शहर है और हर दौर में जब ये रियासत जम्मू कश्मीर महाराजा के दौर से लेके इस वक्त तक मीरपुर शहर को तीसरे नंबर पर ही दर्जे में रखा गया और इसका हुस्न दुबाला करने के लिए इस चीज़ को सामने रखते हुए मीरपुर शहर को जब पुराने मीरपुर से उजाड़ कर नया मीरपुर यहाँ बनाया गया तो उस वक़्त एक मास्टर प्लान तश्कील दिया गया था। उस मास्टर प्लान के तहत यहाँ मीरपुर के लोगों को बसाना शुरू किया गया, लेकिन वक्त गुज़रते गुज़रते ये सूरत हाल होगी कि मुख्तलिफ़ महकमों के लोगों ने वो करप्शन करते हुए ऐसी ऐसी जगहों को अलाट करना शुरू कर दिया जो कि मस्जिद की जगह थी, पार्कों की जगह थी, कब्रिस्तान की जगह थी। उन जगहों पे लोगों को प्लाट अलाट करके देने शुरू कर दिए और हमारे मीरपुर के लोग इंतहाई बेबसी की हालत में रहने की जगह तलाश करते रहे और अदारों में बैठे हुए लोग करप्शन करते रहे और उन लोगों को नालों में, कस्सियों में, कब्रिस्तान की जगहों पे, मेन रोडों पे और इस तरह की जगहों पे वो अलाट करते रहे और नक्शे पास करते रहे, कब्ज़े दिलवाते रहे। आज एक सूरत हाल ऐसी डेवलप हुई कि सबसे पहले तो मैं अपनी आला अदालतों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला किया कि मीरपुर के अंदर जो मास्टर प्लान है उसको वापस लाया जाए। जिस शख्स ने यहाँ तजावुज़ात की हुई हैं, कता नज़र इसके कि वो अमीर है, जागीरदार है, वडेरा है, मिनिस्टर है, मेंबर असम्बली है या कोई काउंसलर है, चेयरमैन है, जिसने भी किसी भी जगह से मास्टर प्लान को डिस्टर्ब किया है उनको डिमॉलिश किया जाए उन जगहों को और वागजार कराया जाए उन जगहों को, ताकि मीरपुर के अंदर मीरपुर के जो लोग दूसरी दफ़ा उजड़ चुके हैं उन लोगों को सही मायनों में वो जगह दी जाए और उनका जो प्लाट बने। ये उन लोगों का कसूर नहीं है कि उन्होंने मकान बना दिए, ये उन लोगों का कसूर है जिन्होंने गलत अलाटमेंट की है। उन तमाम लोगों को जो 1980 से लेके इस वक्त तक गलत अलाटमेंट की, चाइना कटिंग की, एक कनाल के प्लाट जो है वो 17 मरले दिया जाता रहा, 16 मरले को कनाल कह के बेचा जाता रहा, घरों के आगे थड़े बंदियाँ की गई, स्लो बनाए गए। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का काम है, हुकूमत को इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकेगा कि हमारे मीरपुर शहर को वापस, जो मीरपुर सिटी था, जो मास्टर प्लान था, उसको वापस लाया जाए।
ये बेहतरीन मौका है। और मुझे सुनने में आ रहा है कि इस वक्त शहर के अंदर चाहे मगोइयाँ हो रही हैं, कोई भी हो, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी आदमी हो, एक दफ़ा इस मीरपुर शहर को वापस मास्टर प्लान की तरफ लाया जाए, क्योंकि ये जो मास्टर प्लान है ये हम लोगों की ज़रूरत है। यहाँ इतनी ज़्यादा करप्शन हो गई है कि साबका आला ओहदों पे फायज लोग, उनका जिधर दिल करता है वो सड़क पे कब्ज़ा कर लेते हैं, घरों के आगे स्लो बना के उस रास्ते को कवर कर लेते हैं, थड़े लगा लेते हैं, यहाँ खोखे लगा लेते हैं, और इस तरह शहर की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। ये शहर हमारा घर है, हमने इसको खूबसूरत बनाना है, और जितना हम खूबसूरत बना सकते हैं इस घर को, उस मामले में मैं तमाम मीरपुर के वासियों से ये अपील करूँगा कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ अगर हुकूमत ऑपरेशन कर रही है तो उस ऑपरेशन को अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिन ओहदेदारों ने, महकमों के लोगों ने उनको गलत अलाटमेंट की है, पब्लिक प्लेसेस पे गलत पार्किंग की है, गलत अलाटमेंट की है उन लोगों की, तो उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, उन लोगों को एक अलग जगह दी जाए, और उन लोगों को जिन्होंने इस मामले में किसी भी तरीके से कोई करप्शन की है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनकी सज़ाएं हों, ताकि आइंदा के लिए इस चीज़ का सद्देबाब हो। हम लोग इंसाफ के लिए सदियां गुजार देते हैं कि फ़लाँ आदमी ने कब्ज़ा कर लिया, फ़लाँ वडेरे ने कब्ज़ा कर लिया। हमें मीरपुर के लोगों को इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए। यही मैं कुछ कहना चाहता था आप लोगों के सामने। बहुत शुक्रिया। ये जो नाजायज़ तजावज़ात हैं, उस सिलसिले में जो ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया हुकूमती सतह पे, उस ऑपरेशन की तो हम भरपूर हमायत करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे जो हुक्म हैं, जो समझने वाली बातें हैं, उनको भी ज़रूरी है ताकि गलत तरीके से शहरियों का कोई नुकसान भी ना हो। तो उसमें आज़ाद कश्मीर में जो बिलखुसूस मीरपुर में अभी ऑपरेशन की बात हो रही है बल्दिया की अलाटमेंट के हवाले से, तो उसमें मेरी बेशुमार शहर के मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के लोगों से, सियासी और समाजी तंजीमों के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे भी बात हुई है मेरी। मेरे पास आते हैं सारे, तकरीबन लोग आए हैं। तो उसमें यह है कि ये मीरपुर में जितनी अलाटमेंट्स अदारा तरक्यात ने की हैं या बल्दिया ने की हैं, ये बुनियादी तौर पर जिन लोगों ने जो इस्तिकाक की बुनियाद पर जिन्होंने अपनी अपनी दरख्वास्तें दी कि हमें प्लाट अलाट किए जाएं, तो अदारों ने पूरी छानबीन करके वो प्लाट अलाट किए, और अदारे की जो कीमत मुकर्रर की गई थी उस प्लाट के सिलसिले में वो वसूल की, नक्शे पास किए, और मौका पर जाकर निशानदेही दी, और जाकर उनको जो प्लाट अलाट हुए उन्होंने वहाँ पर मकान तामीर किए। और ये कम अज़ कम ये बल्दिया के तो 3000 बता रहे हैं, लेकिन अगर MDA के देखे जाएँ तो वो भी इदारों की तादाद में बनते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो शहरी हैं उनका मौक़िफ़ यही है कि मीरपुर का मास्टर प्लान बेशक बहाल किया जाए, उससे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो मौजूद हमारी अदालत आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की, उसका जो फ़ैसला है उसको भी ओबे करना चाहिए, और तमाम इदारों पे बाइंडिंग है उस फ़ैसले को ओबे करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक चूँकि हर बंदे की उस तरह रसाई भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो मौजूदा, उनसे भी लोगों की गुजारिश यही है कि ये जो कमीशन बनाया हुकूमत ने, उस कमीशन ने उजलत में और गलत तरीके से, और जो फ़ाइलें हैं उनका जैसे होता है अमीक निगाहों से जायज़ा लिए बगैर एक सरसरी सी रिपोर्ट पेश करके कुछ दुश्मनियों की बुनियाद पे, कुछ लोगों की वैसे शिकायत की बुनियाद पे लोगों की को मकानात भी बीच में डाल दिए उसके। तो उसमें यह है कि एक तो ये कम्प्रिहेंसिव किस्म की एक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए कमीशन के ज़रिए, जो लोग नाजायज़ तजावज़ात भी हटाई जाएँ, लेकिन जिन लोगों ने इदारों के जो लोग हैं जो सरकारी महकमों के मुलाजम हैं और अवाम के टैक्सेस में से तनख्वाह लेते रहे हैं, और उसके बाद भी बेनिफिट, रिटायर होने के बाद भी बेनिफिट ले रहे हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी हुकूमत से हमारी ये गुजारिश है कि कार्रवाई की जाए, उनके जो बेनिफिट्स हैं ख़त्म किए जाएँ, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात कायम किए जाएँ जिन्होंने इस तरह के जो पब्लिक प्लेसेस हैं, मफाद आमा की जगह हैं, उन पर कब्ज़े करवाए हैं, और उन कब्ज़ों को, उन इंक्रोचमेंट को लीगल करार देकर उन्होंने ये किया है, यानी फाइलों में उन्होंने उसे कानूनी करार दिया है। इसी बुनियाद पे लोगों ने वो तामीरात की हैं। तो दूसरी इसमें यह है कि
मीरपुर में बार बार हर 5, 7, 8 साल बाद ऑपरेशन भी होता है यहाँ पे, और यहाँ पे बार बार रिवाइजन कमेटीज भी बनती है। यानी जो सरदार सिकंदर याद साहब के दौर में 85 से 90 तक यहाँ प्लाट अलाट किए गए लोगों को, तारकीन वतन को, मुतासरीन मंगला डैम को, आम शहरी जो इसका हक रखते थे या इस्तकाक रखते थे, तो उसके बाद जब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब की हुकूमत आई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की उसी पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने यहाँ रिवाइजन कमेटी बिठाई जिन्होंने करोड़ों रुपए मीरपुर के लोगों से जनाब हड़प किया। और फिर एक बार फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने एक और रिवाइजन कमेटी बनाई जिन्होंने लोगों के प्लाट्स के जो साइज हैं वो कम कर दिए, यानी चाइना कटिंग वाला काम किया गया और कीमती जो प्लाट हैं वो हड़प करके अब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा नहीं है, पता नहीं किस पार्टी का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने मीरपुर के लोगों को तो लूटा है। तो इसलिए जितने भी लोग जो मदारान हैं, जो सरकारी महकमों के मुलाजम हैं, जो प्लाट माफिया था मीरपुर में, और जिन्होंने इन इदारों के एहलकारान से, जुम्मेदारान से मिलकर ये मफाद अमा की जगहों पे कब्ज़े किए, मीरपुर के हुलिये को बिगाड़ा, उन सब के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश है और मौजूदा जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ये गुजारिश है कि किसी को अनाद दुश्मनी की बैंड नहीं चढ़ना चाहिए, अलबत्ता मेरिट पे जो जिसके खिलाफ कार्रवाई बनती है कानून के दायरा में रहते हुए हर सूरत करनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और काबज़ फ़ौज की दहशतगर्दी में तेज़ी आ गई है और हालिया दिनों में 1 दर्जन से ज़ायद नौजवानों को शहीद कर दिया गया है, जबकि घर घर तलाशी, मासरे और छापों का सिलसिला भी जारी है। कश्मीर की हुर्रियत क़यादत ने मज़कूरा सूरत-ए-हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए भारतीय मुज़ालम की मजम्मत की है और जदोजहद आज़ादी को हसूल आज़ादी तक जारी रखने का अज़्म किया है। यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के मौका पर मीरपुर में हकूक़ गिलगित बल्तिस्तान के अनवान से एक अहम तकरीब हुई, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल की निशानदेही की गई और महरूमियों के अजाले की बात की गई। इस अहम तकरीब का अहवाल बता रहे हैं फैज़ान मुनव्वर अपनी इस रिपोर्ट में। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में यौम हकूक़ गिलगित बल्तिस्तान के उन्वान से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी अब्दुल हमीद भट्ट चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट थे और इस तकरीब की सदारत साजिद सिद्दीकी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने की। इस तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तुलबा और सियासी व समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करने वालों में अब्दुल हमीद भट्ट, साजिद सिद्दीकी, असलम मिर्जा और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तालीमी अदारों के तुलबा ने भी खिताब किया। बोलो कश्मीर न्यूज़ और JK TV से गुफ्तगू करते हुए असलम मिर्जा का कहना था कि आज का दिन यौम गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ के हवाले से जो यहाँ पर तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तुलबा ने बड़ी तादाद में जो है वो शिरकत की है। तो इसमें जो बुनियादी चीज़ जो है वो हाईलाइट की, जो हमने मुतालबा किया है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग रियासत जम्मू और कश्मीर के हाकिम हैं, वो मालिक हैं, और आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो कोटा सिस्टम है ये इन दोनों खित्तों को अलग करने की एक साजिश है। इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए और आज़ाद कश्मीर के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मेरिट की बुनियाद पर जो है मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ये दाखिले दिए जाएं, और जो नौकरियों के हवाले से है वहाँ पर भी कोटा सिस्टम ख़त्म करके उनको मालिकाना हकूक़ दे दिए जाएं, ताकि यहाँ नौकरियों के हवाले से भी वो मेरिट के ऊपर यहाँ उन्हें नौकरियाँ मिलें, और अगर यहाँ पर वो रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं तो उनको हक़ के मालिकियत मिलना चाहिए, इसलिए कि वो इस खित्ते के मालिक हैं। और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को करीब करने के लिए यहाँ पर डिमांड की गई है कि शौंटर नाले को जितना जल्दी हो सके एक शायरा की शक्ल अख्तियार की जाए, ताकि ये दोनों वादियाँ जो हैं ये आपस में जो है वो मिल सके। और फिर यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हकूक़ के हवाले से जो बात की गई है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट को फिलफौर जो है बहाल किया जाए, और वहाँ के लोगों के जो ज़मीनों के ऊपर जबरी कब्ज़े किए जा रहे हैं, नाजायज़ कब्ज़े, इनको ख़त्म किया जाए, और वहाँ जितने भी काले कवानीन बनाए गए हैं उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, हकूक़ गज़ब करने के लिए वो सारे के सारे काले कवानीन जो है वो ख़त्म किए जाएँ। और CPAC के अंदर चूँकि ये गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते में बन रहा है, इसका हक़ मालिकियत जो है
गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास होना चाहिए, वो सी पैक में उनको एक मालिक की हैसियत से जो है वो वहाँ पर शामिल जो है वो किया जाए। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं वो जो है वो बहाल कर दिए जाएं और फिलफौर गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को चाइना और पाकिस्तान मिलकर बैरूनी दुनिया में ये आला तालीम के लिए फौरी तौर पर भेजें, ताकि ये हमारे बच्चे वहाँ से आला तालीम हासिल करके वापस आएँ और अपने खित्ते के अंदर जो सी पैक में जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन बनेंगे, ये उन इंस्टीट्यूशन को चलाने की अहलियत जो है ये इनके पास जो है वो होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ मुस्तकबिल के लिए वहाँ पर जो है वो कॉलेजेस, अस्पताल और सड़कें और रोज़गार के मौके जो हैं वो फराहम किए जाएं। और रोज़गार के मौके इस बुनियाद पर होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास वो हक मालकियत हो, वो उन प्रोजेक्ट के मालिक हो, न कि मुलाज़म। तो ये वो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं जिसकी हम भरपूर तरीके से जो है वो हमायत करते हैं और हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ जो है वो खड़े हैं। यूरोप हो, मशरिक़ वस्ता हो, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हो, जहाँ जहाँ पर हमारी तंजीम मौजूद है वो इन अवामी मुतालबात की, चाहे वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हूँ, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हूँ, तमाम अवामी हकूक़ की हमायत करते हैं और उन तंजीमों की भी भरपूर हमायत करते हैं जो अवामी हकूक़ को लेकर आगे आ रही है। हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। तो ये बुनियादी मकसद था, ये बुनियादी मैसेज था आज के इस प्रोग्राम। बोलो कश्मीर न्यूज़ और JK TV से गुफ्तगू करते हुए राजा मोहम्मद फारूक का कहना था कि हकूक़ गिलगित बल्तिस्तान मना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मीरपुर में मुख्तलिफ पार्टियों के लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हमारा जो बुनियादी मुतालबा है वो ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान वालों को स्टेट सब्जेक्ट नहीं मिला, उनकी शनाख्त नहीं मिली, हमारा ये मुतालबा है उनको जल्द अज जल्द वो स्टेट सब्जेक्ट दिया जाए। वहाँ पर ज़मीनी रास्ते जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आते हैं वो रास्ते बंद हैं। हमें जो वाया एबटाबाद और मरी से एबटाबाद और मानसरा से गुजर कर गिलगित बल्तिस्तान जाना पड़ता है। लिहाजा हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि वादी नीलम से जो टंडल है उसके लिए हमारा ज़मीनी रास्ता जो है ना वो जल्द अज जल्द खोला जाए। गिलगित बल्तिस्तान भी कभी मुनक़सिम वादी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, मगर फिर आलमी साजिशों की वजह से आज जन्नत नज़ीर कहीं हिस्सों में बटकर लहू लुहान है। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ फैज़ान मनवर, बोलो कश्मीर न्यूज़ और JK TV, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। कश्मीर के अजीम सपूत नायक सैफ अली जंजुआ शहीद की 17वीं बरसी के मौका पर मीरपुर में PSA ने तहरीक जवानाने कश्मीर व पाकिस्तान और कालम नगारों की तंजीम कल्ब कलम के तावन से निशान हैदर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अपनी नवीयत की इस मुनफरद तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान व कश्मीर मोहम्मद अब्दुल्ला गुल थे, जबकि वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद और नायक सैफ अली शहीद की पोती भी बतौर ख़ास तकरीब में शरीक हुए। तकरीब की सदारत सदर PSA अमार जाफरी ने की। तकरीब में मुकर्रीन ने नायक सैफ अली शहीद और दीगर शोधा को खराज अकीदत पेश किया और जदोजहद आज़ादी कश्मीर की भरपूर हमायत का इयादा किया। तकरीब के अख्ताम पर अहम समाजी खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को शील्ड्स और मेडल से भी नवाजा गया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा क़य्यूम कमर एडवोकेट के घर पर पार्टी कायदीन का अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत मरकजी सीनियर नायब सदर राजा जफर मारूफ ने की, जबकि चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस स्पेन मलिक मोहम्मद शरीफ ने बतौर ख़ास इस तकरीब में शिरकत की। इजलास में मकामी क़यादत के तमाम ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौका पर तारकीन वतन मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी कायदीन की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया और शुरका इजलास को यह खुशखबरी सुनाई गई कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर की सियासत में नुमायाँ किरदार अदा करते हुए मौजूदा नून लीगी हुकूमत को चलता करेगी। इस हवाले से मरकजी हुकूमत का एतमाद भी हासिल है। मुकर्रीन ने राजा फारूक हैदर की हुकूमत को नाकाम और नालायक हुकूमत करार दिया। इजलास से क़य्यूम कमर एडवोकेट राजा जफर मारूफ, मलिक मोहम्मद शरीफ, शकूर मुगल व दीगर ने भी खिताब किया। इसी के साथ हमारा आज का खबरनामा खत्म हुआ। हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।